राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना के 7 दिन बाद या तो ढोल ग्यारस के दिन आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग गणेश विसर्जन करते हैं, या तो अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश जी के पूरे 10 दिनों तक अपने घर में स्थापना करने के बाद हम लोग 10वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गणेश जी के विसर्जन की क्या विधि है, आपको विसर्जन कैसे करना है, विसर्जन के लास्ट दिन आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है गणेश जी के विसर्जन से जुड़ी हुई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, गणेश जी का विसर्जन आप लोग 2 जगहों पर कर सकते हो। पहला तो अपने घर पर ही, जो कि सभी लोग ज़्यादातर लोग कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि नदियों में प्रदूषण भी नहीं जाता है और हमने जिन गणेश जी की 10 दिनों तक पूजन आराधना की होती है उनका भी सम्मानपूर्वक विसर्जन हो जाता है। अन्यथा नदियों में क्या होता है कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो मतलब नदी किनारे आकर बस जाती हैं ना, मतलब आपने देखा ही होगा नदी किनारे बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं ना, तो वो वैसी रहती हैं, बहाव के कारण वो इधर आ जाती हैं। हाँ, हालांकि अगर आपके गणेश जी मिट्टी के हैं तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप नदी बावड़ी कुएं में जाकर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। बाकी सबसे सही रहता है कि आप अपने ही घर में विधि पूर्वक उनका जो है विसर्जन करें। देखो, विसर्जन जब भी आप करते हो तो विसर्जन से पहले हमें एक आरती आखिरी वाली करनी रहती है, तो उस आरती में अगर आपके घर के सभी सदस्य शामिल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर पर विसर्जन करने वाले हो तो घर पर जो विसर्जन किया जाता है उसके लिए भी हमें जल लेना पड़ता है, और घर पर जो विसर्जन किया जाता है वो या तो छत पर किया जाता है या तो आपके आंगन में किया जाता है, यानी कि खुले आसमान के नीचे हमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए, घर के अंदर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विसर्जन करने से पहले हमने आपको बताया कि आपको एक आरती करनी है। उस आरती की को आपको कैसे करना है, जैसे आप लोग रोज़ की आरती करते हो, जैसे रोज़ की सुबह की आप लोग गणेश जी की आरती करते हो ना, वैसे ही आप लोगों को गणेश जी की लास्ट वाली जो आरती है वो करना है। बस इसमें बदलाव ये रहेगा कि लास्ट दिन जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है, जब वो जाता है तो हम उसके लिए कोई स्पेशल खाने में बनाते हैं, तो वैसे ही गणेश जी जब जाएंगे उनका विसर्जन का समय आएगा तो आप उस दिन अपने घर में कुछ स्पेशल भोग आप उनके लिए बनाइएगा, खीर पूड़ी के साथ में और भी जो चीज़ें आप लोग बना सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ें आप लोग बनाइएगा। ये बस इस चीज़ में मतलब इस दिन के लिए खास है और कुछ भी नहीं है। और जैसे आप लोग नॉर्मली रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही आपको लास्ट वाली पूजा करनी है, बस अपने घर के सभी सदस्यों के साथ में आप लोगों को ये वाली जो पूजन है ये करनी है। ठीक है, और लास्ट दिन आप लोगों को भगवान गणेश जी से ये ज़रूर बोलना चाहिए कि हमने आपको इतने दिन अपने घर में विराजित किया, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा हमें। इसके अलावा आपकी जो भी मनोकामना हो वह भी आप इस दिन गणेश जी से बोल सकते हैं, आपकी गणेश जी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपने घर में गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं तो घर के अंदर पहले से एक पात्र इतना बड़ा ले लें जितने में आपके घर के गणेश जी डूब जाए, है ना। इतना बड़ा पात्र लेकर उसके अंदर अपना शुद्ध जल भर लें, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद में चंदन और रोली भी आप लोग डाल लें, क्योंकि ये गणेश जी को बहुत प्रिय होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डालकर विसर्जन की तैयारी अपने घर के अंदर ही कर सकते हो। और नदी में विसर्जन करने के लिए जा रहे हो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉर्मल जल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जल नहीं भी है, चंदन रोली नहीं भी है तो भी आप नॉर्मल जल में भी उनका विसर्जन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जो आप लोग गणेश जी का जब विसर्जन करोगे तो गणेश जी के जयकारों के नाम से आप लोगों को मतलब उनका नाम लेते रहना है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ऐसे कर करके आप लोगों को उनके जयकारे ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लास्ट दिन आप लोग जो भोग प्रसाद लगाओगे और जो भी चीज़ आप दक्षिणा वगैरह उनको चढ़ाओगे, देखो दक्षिणा तो आप लोग किसी मंदिर में जाकर दान कर सकते हो, भोग प्रसाद जो है वो आप चाहो तो खुद ले सकते हो, या तो किसी गौ माता को दे सकते हो, या तो फिर आप किसी पशु पक्षी को भी वह जो है डाल सकते हो। इसके अलावा गणेश जी का जब आप विसर्जन करने के लिए लेकर जाओ तो उनको ऐसे उठाना कि वो आप उनका मुख आपकी तरफ हो, ठीक है, और आपका मुख उनकी तरफ हो। इस तरीके से विसर्जन करते समय आपको उठाना है और उनका विसर्जन करना है। देखो, विसर्जन से पहले वाली जो लास्ट आरती होती है उस आरती को आप चाहो तो अपने ही घर के अंदर कर सकते हो। अपने घर के अंदर विसर्जन कर रहे हो तो घर के अंदर ही करना है, और अगर कहीं बाहर जाकर विसर्जन कर रहे हो नदी बावड़ी तालाब में जाकर, तो अगर आप चाहो तो उसकी आरती वहीं पर नदी बावड़ी तालाब के घाट पर जाकर कर सकते हो, या तो वह आरती आप अपने घर पर ही करके लेकर जाओ और नदी पर जाकर सीधा आपको गणेश जी का विसर्जन करना रहता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न था बहुत सारे लोगों का, इसका हमने आपको यहाँ पर जवाब दे दिया है। घर में जितने लोग विसर्जन करेंगे भाई, वह विसर्जन करने के कुछ समय बाद या 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि गणेश जी की हमने आपको ज़्यादातर मूर्ति बोला है कि मिट्टी की ही आपको लानी रहती है, तो ज़्यादातर लोगों की मिट्टी की मूर्ति होगी, तो आपको अगर अपने घर में जो है गणेश जी का विसर्जन किया है तो 2-3 घंटे बाद आप उस मिट्टी को किसी भी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं। ठीक है, बस तुलसी के पौधे में जाकर मत डालिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जहाँ पर भी गणेश जी की स्थापना करी होगी उस पाटे को एकदम से गणेश जी के जाने के बाद मत उठा लेना, मतलब गणेश जी के विसर्जन के बाद एकदम से मत उठा लेना, वरना आपका मन बहुत दुखी होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। उस दिन उस पाटे को रखे रहने देना, पूरी चौकी बिछे रहने देना, है ना। कल स्थापना
वगैरह जो है ये सारी चीज़ें ज़रूर उठा लेना, पर और चीज़ें रखे रहने देना। और उस दिन दीपक ज़रूर लगाना, भले गणेश जी की प्रतिमा ना हो पर गणेश जी का भाव मान कर आप लोग एक दीपक ज़रूर लगाना। आपके मन को शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, क्योंकि हम 10 दिनों तक रोज़ गणेश जी की पूजन करते हैं, तो हमें जब गणेश जी विसर्जन के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आप लास्ट दिन विसर्जन के बाद भी एक दीपक गणेश जी के नाम का ज़रूर लगाना उस जगह पर, अपने पाटे पर। इसलिए पाटे को उस दिन मत उठाना, अगले दिन सुबह जाकर आप उस जगह की साफ़ सफाई करना। जो आसन देने के लिए आपने चावल वगैरह रखे होंगे कलश के लिए, गणेश जी के लिए, तो वह सारी चीज़ें आप लोग जो है या तो किसी को दान दे सकते हो या पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर डाल सकते हो ना। और गणेश के लिए जो भी दक्षिणा वगैरह रखी होगी वह चाहो तो आप किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना। इसके अलावा दोस्तों रिद्धि सिद्धि जी गणेश जी के साथ में ना जाए, इसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गणेश जी जहाँ पर विराजे तो आपके घर में वहाँ पर एक हल्दी की और एक रोली कुंकू की बिंदी लगा देना, ठीक है। तो जिन लोगों ने लगाई भाई उनके घर में रिद्धि सिद्धि जी रह जाएंगी और गणेश जी विसर्जन के लिए चले जाएंगे, मतलब बहुएं घर में रह जाएंगी। रिद्धि सिद्धि जी जब घर में रहती हैं तो हमारे घर के धन के भंडारों को भर देती हैं, घर में सुख शांति लाती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वो हमारे घर के अंदर जो है खुशहाली यहाँ पर लाती रहती हैं। कलश के अंदर अगर आपने सिक्का वगैरह कुछ डाला हो, सुपारी वगैरह डाली हो, तो उसका आप लोग जो है अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, वह भी बहुत शुभ मानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर उन लोगों के लिए हम एक विशेष बात कहेंगे कि जो लोग बाहर जाकर गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं तो पुल से गणेश जी को मत फेंकना, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई ऊपर से फेंके तो आपको कैसा लगेगा, आपको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, आप खुद बताना है ना। अब देखो 10 दिनों तक जब आप गणेश जी की पूजन करते हो तो भाई वह मतलब उनके अंदर प्राण आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को कभी भी गणेश जी को पुल से नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि अपने हाथों से उनका विसर्जन करना चाहिए, है ना। तो पुल से कोई भी गणेश जी को नहीं फेंकेगा। बाहर अगर आप विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो उससे जाएँ कि हाँ हम नदी के अंदर तक हम गणेश जी को विसर्जन कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आपका हाथ नदी के अंदर आप लेकर जा पाओगे और गणेश जी का विसर्जन कर पाओगे तो ही नदी में लेकर जाना, अन्यथा अपने ही घर के अंदर करना, क्योंकि विसर्जन करते समय हमें गणेश जी को 2 डुबकियां लगवानी होती है और तीसरी डुबकी में गणेश जी का विसर्जन करना रहता है, ठीक है। और नदी में जा रहे हो तो वहाँ पर भी 2 डुबकियाँ पहले गणेश जी को लगवाई जाती हैं, उसके बाद तीसरी डुबकी में गणेश जी का विसर्जन यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए गणेश जी का यहाँ पर विसर्जन करना है। और विसर्जन जब आप करो तो गणेश जी के साथ में और जितनी भी चीज़ों का आपने स्थापना करी होगी कलश की, है ना, और भी जो भी चीज़ें रखी होंगी उनको थोड़ा थोड़ा हिला देना, ठीक है, कि एक तरीके से सबका फिर विसर्जन मान लिया जाता है ना। और विसर्जन माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं। बस जब भी गणेश जी का विसर्जन करो तो गणेश जी का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ होना चाहिए, और जो मनोकामना बोलना चाहो वह मनोकामना भी आप लोग बोल सकते हो सके तो गणेश जी का विसर्जन आप पूरे परिवार के साथ में कीजिएगा। हमने आपको घर के अंदर भी गणेश जी के विसर्जन करने की सारी विधि बता दी है और बाहर भी करने की सारी यहाँ पर चीज़ें बता दी हूँ। गणेश जी के जो भी चढ़ी हुई सामग्री होगी उसका या तो आप विसर्जन कर देना या तो आप उसका दान कर देना। पत्ते वगैरह जो भी रखे होंगे, सजावट का सामान, सबका विसर्जन कर देना, इसमें आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा होगा उसे आप चाहो तो प्रसाद के रूप में ले सकते हो, अन्यथा उसका भी आप लोग विसर्जन कर देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को गणेश जी का विसर्जन करना है, बहुत ही सरल विधि हमने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा अगर आपके उनमें कोई भी और प्रश्न है गणेश विसर्जन से जुड़ा हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।